अब्दुल्ला भाई, ये बता दीजिए कि मैं तकरीबन 1.5 साल से बेरोज़गार हूँ। मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही और काफ़ी परेशानी है, यहाँ तक कि फाके की नौबत, यानी कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक इनके रिस्क में इजाफा फरमाए। अच्छा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों को समझ में आएगा। ये वीडियो लाजमी पूरी देखें, क्योंकि ऐसा ये कमेंट है, इस बारे में मैं तफसीली बात करूँगा इस टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे काफ़ी सारे लोगों के मसले मसाइल हैं जो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे भी, यानी कि इनके 3 बच्चे हैं और ये मैरिड भी हैं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इंडिया के मुंबई शहर से, वहाँ से इन्होंने मैसेज किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी सालों से जॉबलेस हूँ, बेरोज़गार हूँ। लेकिन अब इस बात को हमने देखना, हमने तफसीली बात करनी कि इससे हमने किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है। अब ये जो है, इनका पूरा कमेंट मैंने रीड नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़ा कमेंट है और मैं इस तरह से पूरा, तो ज़ाहिर है वीडियो पूरी कमेंट पढ़ने में ही निकल जाए। तो इनका जो, मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि इनको जॉब नहीं है और इनको परेशानी है, यानी कि अल्लाह पाक खैर फरमाए, खैर आफियत वाला मामला आता फरमाए। इनको फाकी तक की नौबत आ रही है और ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि तरीक़ा क्या होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का और मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, यानी बढ़ सकूँ। तो भाई, आपने सबसे पहले जो और लोग भी जो जॉबलेस है या जो फाइनेंशियली डिस्टर्ब है उनके बारे में अगर बात करूं कि देखिए, ये ज़्यादातर मैं वीडियोस जो बनाता हूं, आप लोग जानते हैं, मैं कमेंट्स देखकर बना रहा होता हूं या इस्तग़फ़ार के ऊपर या किसी भी चीज़, यानी बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट ये होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सॉल्व करना। तो मेरा या फिर मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो उनका यही होता है कि किसी न किसी तरीके से मसले का हल निकाला जाए। तो इस पर हमने काफ़ी, यानी कि बात की। इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो है कमेंट भी खुला हुआ है आपके साथ। अच्छा, खैर, बात ये आती है कि हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि लाइफ किस तरीके से गुजारनी है। आपकी रूटीन, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। इस वीडियो का टॉपिक रख देते कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डेली रूटीन हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर हम रात से शुरू करें तो रात को हमने तकरीबन समझ लें कि 10 बजे सो जाना है। एक नॉर्मल यून ईशा की नमाज से पहले खाना खा लिया करें। आप लोग, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। जो ऐसी जॉब करते हैं जो रात को 10-11 बजे आते हैं, उनके लिए तो एक मजबूरी है, ठीक है। लेकिन अगर जो यानी कि जल्दी आ जाते, शाम में 5-6 बजे ऑफिस वाले हैं या फिर जॉबलेस हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं, आपने रात को जल्दी खाना खा लेना है, ईशा की नमाज पढ़ें, जिक्र अस्कार जो आपने करना है वो करें, इसके बाद आप सो जाएं। 10 बजे हद ज़्यादा हो गया तो आप 10:30-11 बजे सो जाएं। रात की नींद भरपूर लें। उसकी वजह, रात की नींद लेने से, डॉक्टर्स कहते हैं ये बात कि रात की नींद भरपूर लेने से आपके जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, आपके डिप्रेशन में जाने वाले लोग हैं, उनका 90% इलाज रात की नींद का है। रात को नींद जब आप पूरी करते हैं, सुबह बिल्कुल आप फ्रेश उठते हो। सुबह कब उठना है आपने? सूरज तुलू होने से पहले उठे, यानी फजर की नमाज से अजानों के वक्त उठ जाए आप, उसके बाद फजर की नमाज अदा करें और उस वक्त मजा ही अलग होता है। यकीन मानिए, दिल से बता रहा हूं मैं आपको कि फजर की नमाज के लिए आप मस्जिद जाएं। अगर मस्जिद बहुत दूर है, नहीं जा सकते आप, तो फिर आप घर में भी अदा कर रहे हैं। नमाज पढ़ें, फजर की नमाज दिल से पढ़ें, सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ें। 4 रकात होती है लगे, 2 सुन्नत 2 फर्ज, लेकिन सुकून और इत्मीनान से पढ़ें। उसके बाद आप जो है दुआ मांगे अल्लाह ताला से। फर्ज के बाद अल्लाह तस्बीहात पढ़ें। और एक तस्बीह बता रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको डेली रूटीन का बता रहा हूँ, आप इसको खुद ही समझ जाइएगा। वीडियो लाजमी देखें, इस चीज़ को देखें, स्किप मत कीजिएगा, बहुत फ़ायदे वाली वीडियो। किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ कि स्किप ना करें। आपने जो है, जब आपने फजर की नमाज अदा कर ली, आपने फिर एक तस्बीह पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा। इसके बाद आप जो, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे अगर आपको, तो फिर आप इशराक चाश्त वगैरह की नमाज अदा करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा बैठें, जब तक तस्बीहात पढ़ते रहो, जैसे ही टाइम हो आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप घर आ जाएं। आपने घर आकर, अगर आप इशराक और चाश्त की नहीं पढ़ सकते, ये नवाफिल है, अगर नहीं पढ़ सकते, आपको जॉब का ऐसा टाइमिंग है, आपको 7, 7:30, 8 बजे पहुंचना है, तो फिर आप देख लीजिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई इस पर गुनाह नहीं है। लेकिन जो जॉबलेस है वो
पढ़ें, बहुत अच्छा है उनके लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर की जो तस्बीह बता रहा हूँ 100 मरतबा पढ़नी है। आपको रिज़्क़ खुलकर मिलेगा, क्योंकि आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की ये तस्बीह पढ़ ली तो गोया उसने इतनी नेकियां कमा ली, इतनी नेकियां कमा ली कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता। हाँ, इससे ज़्यादा नेकियां वही बना सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे ज़्यादा पढ़ ले। लेकिन कम से कम 100 मरतबा पढ़ लिया करेंगे। इसके बाद आपने इशराक चाश्त की नमाज अगर पढ़नी हो तो आप वो पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते आप तो फिर अगर आप घर जाएं, नाश्ता वगैरह करें, इसके बाद आप अपने काम पर निकल जाए। अगर जो जॉबलेस है उनकी बात करें तो वो इशराक चाश्त के बाद आएँ और इसके बाद घर आकर एक अपने रिस्क की तलाश में निकल पड़ें, यानी जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़े, घर में ना बैठे। 1.5 साल से भाई ने कहा मैं जॉबलेस हूं, तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपने घर से निकलना है। आपने उसी टाइम पर आना है जब एक ऑफिस की, एक जॉब वाले बंदे की छुट्टी होती है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखें, आप निकल गए, आप जॉब के लिए जगह जगह आप जब मारे मारे फिरेंगे, लेकिन आपके जहन में होगा यार जॉब कौन देगा मुझे, जॉब कौन देगा। देखना, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन आप करते रहिए। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, जो तस्बीह बताइए ना इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी फ़ायदेमंद है, आपको कुछ दिनों में इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। और ये ऐसे आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मुझे कमेंट भी करके बताइएगा, भाई आपसे कह रहा हूं और दूसरे लोगों से भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं। खैर, आपने जब ये आप जॉब के लिए रोज़ाना निकलेंगे आपको जॉब मिलेगा। आपने उसी टाइम आना है, ज़ोहर की नमाज भी बाहर अदा करें और फिर आकर घर पर खाना खा सकते हैं तो खा ले, अगर करीब में है। नहीं खा सकते तो आप ज़ोहर की नमाज से पहले खाना नहीं खा सकते तो आप बाहर खा ले या कुछ भी करें। इसके बाद आपने शाम में उसी टाइम घर पर आना है। अब शाम के टाइम रूटीन मैं बताता हूं, असर की नमाज अदा हो गई, मगरिब की हो गई, मगरिब के बाद, ये डेली रूटीन की आपको बात बता रहा हूं मैं, मगरिब के बाद आपने क्या करना है, सूरतुल वाक़िया पढ़नी है। कौन सी सूरत पढ़नी है भाई? सूरतुल वाक़िया। सूरतुल वाक़िया ये मेरे हज़रत ने मुझे बताई थी, और जब मैं उन दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था तो मैंने बात की थी उनसे। मैंने उनसे पूछा कि हज़रत क्या किया जाए, तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ मैं आपको पूरा बताता हूँ ये बात, कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम सूरत वाक़िया क्यों नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा हज़रत मैं सूरह वाक़िया कभी कभी पढ़ लेता हूँ। बोला नहीं, आप इसको डेली पढ़ोगे। अब सूरह वाक़िया भी पढ़ो, उसके साथ सूरह तारिक भी पढ़ो। सूरत तारिक पढ़नी है, सूरह वाक़िया पहले पढ़नी है, फिर सूरत तारिक पढ़नी है, ठीक है। अब सूरत तारिक जो है वो 30वें पारे में है। अच्छा, अब मैंने उनसे सवाल किया हज़रत ये कब पढ़नी है? मगरिब के बाद। बोला आप एक शाम में पढ़नी है, यानी मगरिब के बाद पढ़ लो, ईशा के बाद पढ़ लो, जब आप पढ़ सकते हो, और एक जो है आपने सुबह में पढ़नी है। अब मैं ये बात वीडियो में अभी आई है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने सूरह वाक़िया और सूरत तारिक भी, जो जॉबलेस है वो पढ़े, जो जिनके रिस्क में तंगी है वो भी पढ़े। रिस्क इससे, और रिस्क अगर आपकी जॉब लगी हुई है तब भी पढ़े भाई, ये बहुत फायदा होगा। सूरह वाक़िया, सूरत तारिक एक एक बार पढ़नी है आपने, सुबह और रात में एक बार, यानी शाम में एक बार। अब फिर आप जब मगरिब की नमाज के बाद ये पढ़ते हैं, इसके बाद आप घर आएँ, खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आप अपनी फैमिली को टाइम दें। अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप एंजाइटी के पेशेंट जो है, आप डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, और सबके लिए मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली को लाजमी टाइम देता हूँ, मैं लाजमी टाइम देता हूँ। मैं अपनी फैमिली को इसलिए टाइम देता हूं क्योंकि मेरी टेंशन्स जितनी भी दिन भर की होती है, कहीं बयानात में जाना है, कभी किसी उस जगह पे जाना है, कभी किसी शहर में जाके बयान करना होता है, किसी जगह पे कोई अपने घर पे बुला रहा है, तो 10 तरह की टेंशन होती है। बाज़ औक़ात मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ, डिप्रेशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, टेंशन में यानी कि आ जाता हूँ। तो मैं घर पर आता हूँ ना, तो मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ, वाइफ को देखता हूँ, मेरी टेंशन वैसे ही गायब हो जाती है। और अगर उस पर ये कह दें कि बच्चे के बाबा बाहर लेकर जाए, हमें थोड़ा सा आउटिंग करवाए, मैं मना नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ फिर मजबूरी है, लेकिन वैसे कोशिश ये होती है इनको लेकर जाऊँ। हो सकता है कि कभी ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि आउटिंग बाबा बाहर डिनर करना, करवाता हूँ मैं। पैसे कम हो ज़्यादा हो, जिस हिसाब से भी, यानी कम है तो कम, हल्की जगह पे चले जाओ, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा। और जिनके पास नहीं है, घर पर बैठकर आप खाना खाएं, बीवी बच्चों के साथ अच्छे से बात करो। ये नहीं बताओ कि मुझे टेंशन है, ये नहीं बताओ कि आज मेरे साथ दिन में क्या हुआ है।
आप इस बात को समझें, मेरी जो बात समझा रहा हूं, उन लोगों को इस टेंशन में नहीं डालो। देखो, अगर आपने उस घर में, अपने घर के माहौल को खराब कर दिया, आपका जो बाहर रहना वो तो आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, लेकिन जो घर में भी है उन घर वालों की भी जिंदगी तबाह, आपकी भी जिंदगी तबाह। आप घर में और बाहर दोनों जगह टेंशन में ही रहोगे। तो टेंशन्स जो है वो बाहर की बाहर ही छोड़कर आनी है, अपने घर में नहीं लानी। और तरीका जो ये है, मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से करना है। ये आपने टेंशन में नहीं लाना है इन लोगों को, आपने अपना खुद ही करना है। इसके बाद आपने ईशा की नमाज अदा करनी है, और ईशा की नमाज के बाद जितना टाइम आपके पास बच रहा है अपनी फैमिली को दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली को टाइम देने में। इसके बाद आपका जो टाइम होता है उसमें ज़िक्र अस्कार कर लें, और जो है सोने से पहले की अब तैयारी की बात बताता हूं। बाज लोगों के, अब देखिए ये बात से बात निकल रही है और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में भी आएगी। काफी लोगों के कमेंट्स आप लोगों ने रीड भी किए होंगे, उनमें से हो सकता है आप लोगों ने भी कमेंट किए हो कि रात को सुकून की नींद नहीं आती, रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। आप सुने, इसका भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, ताकि देखिए वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आपको काफी समझ में आ रहा होगा और काफी लॉन्ग भी हो जाएगी जाहिर है। तो आपने क्या करना है कि रात में जो है ना बिस्तर पर बैठकर आपने हमेशा याद रखना, पाक को साफ, बिल्कुल पाक को साफ रहे हमेशा। कभी भी ये ना हो कि आप नापाक है, कपड़े नापाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर वक्त बंदे को पाक साफ रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने रात को सोने, सुकून की नींद वाला तरीका बता रहा हूं, जो मैं खुद करता हूं वो ही बता रहा हूं भाई। मैं किसी और की सुनी हुई बातें नहीं, मैं खुद जो करता हूं, मैंने खुद जो सुना है, जो पढ़ा है, वही मैं अमल करता हूं, वही आप लोगों को बता रहा हूं। सुनिएगा, रात को सोने से पहले वजू करें। कितनी टेंशन में हो आप, वजू जो है ना आपको एकदम तरोताजा कर देगा। वजू करें, इसके बाद आप बिस्तर पर बैठकर और फिर आपने एक बार सूरह फातिहा, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बुरे ख्वाब आते, बेसुकूनी है, नींद नहीं आती, उनके लिए बता रहा हूं। एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, और आमन रसूल यानी कि लिल्लाहि मा फिस समावाति से भी पढ़ सकते हैं आप, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है, या फिर आप जो है सूरह बकरा की आखिरी दो आयत भी पढ़ सकते हैं। आमन रसूल से मैं जो पढ़ता हूँ, आमन रसूल से पढ़ता हूँ, आखिरी दो आयत सूरह बकरा की, वो एक बार पढ़नी है। सूरह फातिहा एक बार हो गई, एक बार आयतुल कुर्सी हो गई, एक बार सूरह बकरा की आखिरी दो आयत हो गई। इसके बाद जो है तीनों कुल आखिरी, यानी सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, जिसे मौज़तैन भी कहते हैं, आपने वो तीनों पढ़ना। अब उसका तरीका जो उलमा इकराम बताते हैं वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। आपने जो है ना सूरह इखलास, वो चीज़ें समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना आपने। अब सूरह इखलास आपने पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। सूरत पढ़ने से पहले, सूरह इखलास पढ़ने से, कुल हुवल्लाहु अहद की बात कर रहा हूँ मैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, इसके बाद पूरी सूरत पढ़ ली। फिर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, फिर आपने डायरेक्ट पढ़ना कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, सही है। इसके बाद ये सूरत कंप्लीट करके आपने कुल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, फिर आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ये पूरा पढ़ लें। फिर इसके बाद आपने दोबारा सूरह इखलास, यानी कि तीन तीन बार आपने ये पढ़नी है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। अब लोगों को सूरतों के नाम नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कुरान पाक के तीसरे पारे की आखिरी तीन सूरतों की बात कर रहा हूँ मैं। ये तीन तीन बार पढ़नी है और अपने ऊपर दम करना है। दम करने का तरीका मैं आपको जो पहले भी बताया, और दम करने का बेहतरीन तरीका है ये। बहुत सुकून की नींद आएगी, बहुत तरीके की नींद आएगी, आपको मज़ा आएगा उस नींद में, आप सुकून से सोएंगे। मैं आपको, जिनको बुरे ख्वाब आते हैं, बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये है तरीका कि हाथ, दोनों हाथ यूं किए और इसके बाद हल्के से थूक के ज़रा था। थूक क्यों, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। थूक जब हम पढ़ते हैं तो थूक के ज़र्रात जो है हमारे, ज़ाहिर है हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, थूक भी ज़ाहिर है उस बिल्कुल साफ़ होता। तो हमने इस तरह करके, थू थू करके इस तरह, और अपने पूरे बदन पर, पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेना, जहां जहां भी आपका हाथ पहुंच सके। ये 3 बार करना, और फिर सीने पे दम कर लें अपने। ये सही है। ये क्या कहते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, औरतें भी कर सकती हैं, और मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई वजीफ़ा नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने अब क्या करना है, जिनको आगे का मैं बता दूँ, दम किया, आप इसके बाद लेटे और सीधे हाथ पर आपने लेटकर या बैठकर, जिस तरह भी आपको सही हो, वो आपने अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु अहया पढ़ना है और लेट जाना है। अब जिन्हें नींद नहीं आती, ये बात तो कंप्लीट हो गई, जिन्हें नींद नहीं आती, अब वो क्या करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह,
क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ लिया। अब इससे क्या होगा, आप ये देखिएगा कितनी मीठी नींद आएगी। बुरे ख्वाब जो आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पीछे कोई जानवर लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि किसी ने कोई मैं ऊंचाई से गिरा हूं, ये सारे ख्वाब आना इंशाअल्लाह ताला आपके ये सारे ख्वाब बंद हो जाएंगे। बेसुकूनी की नींद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी सुकून से नींद आएगी। डेली रूटीन का मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, सुकून वाली लाइफ का बता दिया। आपको रिस्क तलाश करना है, कैसे करना है, आपको कब घर से निकलना है, कब किस किस चीज़ के लिए निकलना है, कब सोना, कब खाना, कब पीना, सब बता दिया। ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे सवाब मिल रहा है। तो आपने अगर शेयर किया हो किसी और के भी काम आई वीडियो, तो उसने भी अगर इस सीखा इस यानी कि तरीके को और वो इस पर चल पड़ा वो भी, तो ज़ाहिर है ये सारा मैं तरीका जो बता रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन तरीका है। और नमाज़ें भी इसमें शामिल आ गई, ज़िक्र और अज़कार भी शामिल हो गए, आपके सब सोने की दुआएं शामिल हो गई, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।